आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपका दोस्त ज़मीन डेढ़ सयानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर है जावेद ज़रब अख्तर और परचून दोषी के साथ आज की इस नई महफिल में। आइए जावेद साहब, आज आप श्रोताओं के लिए कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? देखिए, चोपड़ा साहब की एक फिल्म थी, प्रेम चोपड़ा साहब की। बे मूड क्यों ख़राब कर रहे हो? मैं B.R. चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब की बात कर रहा हूँ। 1965 में B.R. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था वक्त, और उसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा साहब। क्या दिग्गज कलाकार थे उस फिल्म में भाई। बलराज साहनी, राजकुमार, रहमान, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना शिवदसानी। देखो जावेद साहब, आपने फिर से मेरे को आफ्ताब शिवदसानी की याद दिला दी। जाओ भाई, चाय बनाओ, जाकर अपना काम करो। हाँ, तो मैं कह रहा था दिग्गज कलाकार शर्मिला टैगोर, मदनपुरी। ये मदनपुरी भी बहुत ज़बरदस्त कलाकार थे हाँ भाई, लेकिन क्या है कि मैं जब भी उनका नाम सुनता हूँ ना तो मेरे को मुंबई के मदनपुरा की याद आ जाती है। यार, तुमको यादें बहुत आती हैं। किसी दिन मेरे हाथों से तुम खुद यादगार हो जाओगे एक दिन। मैं समझा नहीं जावेद साहब, जब यादगार बनाऊंगा ना तब अच्छी तरह समझ जाओगे। जावेद साहब, जब भी वक्त फिल्म का जिक्र होता है मुझे साहिर साहब की गजल आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू याद आ जाती है। मुझे ये गजल बहुत पसंद है, मैं हमेशा सुनता हूँ इसे। क्या गाया है आशा जी ने, क्या कंपोजिशन है रवि साहब की। वो तो ठीक है, पर तुमसे ये किसने कह दिया कि ये गजल है? साहिर साहब ने लिखी है तो गजल ही होगी। ये कौन सा पैमाना है भाई कि साहिर साहब ने लिखी है तो गजल ही होगी? फ़र्क होता है। गज़ल, नज़्म, गीत, कसीदा, मरसिया, इनमें फ़र्क होता है। उर्दू के अल्फाज होने का मतलब ये नहीं कि गीत जो है वो गज़ल बन जाता है। तो फिर ये क्या है? ये गीत है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब रहनुमाई का। वैसे आपको ये गीत याद है? भाई, मुझे तो पूरी फिल्म अजबर है। अजगर है? अजगर नहीं भैया, अजबर है, यानी मुँह ज़बानी याद है पूरी फिल्म। और फिल्म के गाने, डायलॉग। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग है इस फिल्म के। हाँ भाई, कमाल की बात है, कमाल के डायलॉग हैं। बेहतरीन डायलॉग ये लिखना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जाओ, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। नहीं, ये क्या था भाई? आपने बेहतरीन डायलॉग की बात की तो मुझे एक बेहतरीन फिल्म का ये बेहतरीन डायलॉग याद आ गया। ये भी ठीक है। जानते हो इस फिल्म की कहानी किसने लिखी थी? अख्तर मिर्जा ने, और डायलॉग लिखे थे अख्तरुल ईमान ने। बहुत खूब, दोनों के नाम अख्तर। अख्तर नाम के लोगों की तो बात ही निराली होती है। सही फरमाया आपने। और उस फिल्म का एक डायलॉग जो सारी दुनिया में मशहूर है। कौन सा डायलॉग? चीनी सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों। वो चिनाए सेठ है, चिनाए सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जावेद साहब, ये चिनाए सेठ ने अपना घर शीशे का बनाया है, काय के लिए? भाई, सेठ है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है पत्थर पत्थर फेंकने से उनका घर टूटेगा नहीं। क्यों भाई, कोई खरबूजा सीमेंट से बना है जो टूटेगा नहीं? अरे सेठ लोग हैं भाई, आलतू फालतू कांच से थोड़ी ना घर बनाएंगे, बुलेट प्रूफ कांच से बनाएंगे ना। और अगर बुलडोजर आ गया तो फिर कौन बचाएगा उनके घर को? अब इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। तो फिर खामोशी इख्तियार करो भाई। हाँ, तो सामईन के लिए मैं वो गीत पेश करना चाहूँगा, आगे भी जाने न तू। तो साहिर साहब फरमाते हैं, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। जावेद साहब, बीच में टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बीच में क्या करने के लिए? टोकने के लिए। टोको। जावेद साहब, इधर मुंबई के अंदर भी ना ट्रैफिक में यही लफड़ा रहता है। आगे भी जाने नहीं मिलता है, पीछे भी जाने नहीं मिलता है।
4-4 घंटे फंस जाता है इंसान। इस समझ में ये नहीं आ रहा है कि गालियों के कौन कौन से हसीन अल्फाज तुम्हारी खिदमत में पेश करूं मैं। तो आगे साहिर साहब कहते हैं कि अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गंवाना ना, ये पल ही तेरा है। एक बार और टोकना चाहूँगा बको, जावेद साहब मैंने ये फिल्म देखी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये इस फिल्म के अंदर अंधा कौन है। 4 बार देख ली, लेकिन मेरे को फिल्म में कोई अंधा नजर नहीं आया। क्या बकवास है, फिल्म में अंधा? फिल्म में तो कोई अंधा है ही नहीं। अंधा नहीं है तो फिर शायर ऐसा क्यों बोल रहा है कि अंधे की बाहों ने हम सबको घेरा है? एक तो उस फिल्म के अंदर कोई अंधा है ही नहीं, और अगर आई भी तो एक अंधा होने के बाद एक आदमी कैसे किसी को मतलब अंधा है और जकड़ मतलब पकड़ एक सब इसकी बाहों ने पकड़ जकड़ क्या बोलते हैं आप, घेर के रखा है, ये कैसे हो सकता है? भाई ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? जहाँ साहब वाकई में सोचने वाली बात है कि जब कोई अंधा है ही नहीं तो उसकी बाहों ने हम सबको किस तरह से जकड़कर, मेरा मतलब है घेर कर रखा है। भाई तुम भी अपने नाम की तरह ही परचून हो यार। भाई वो अंधे की बाहें नहीं है, वो अनदेखी बाहें हैं। अनदेखी, ऐसी बाहें जो नजर नहीं आ रही हैं, वक्त की बाहें जो नजर नहीं आती, लेकिन उन बाहों ने हम सबको घेर कर रखा है। समझने वाली बात है, ये शायर की बात है, ये शायराना बातें हैं, और उन्हें समझने के लिए शऊर की जरूरत होती है, शऊर की। अब ये शऊर कौन है भाई? लेकिन जावेद साहब मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई वो अंधे वाली बात। शायर तो बोल रहे ना कि अंधे की बाहों ने। देखो, इससे पहले कि मैं अपनी फौलादी बाहों में तुम्हें ऑक्टोपस की तरह जकड़कर तुम्हारे जीवन में अंधकार कर दूं, आज की महफिल का मैं यहीं इख्तिताम करता हूँ। जावेद साहब आपका सर, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। तो आज की महफिल यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली महफिल में। शब बखैर।